बोला जाए कि क्लास एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा चीजों का एक साथ प्रोडक्शन होता है। तो वैसे ही एक क्लास के थ्रू हम कितना ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लास इज हेल्पिंग यू टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। हेंस क्लास को भी वो बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, जहाँ से ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन होता है। बस ये सिंपल सा फर्क है। हम लोग देखे हैं ना कैसे कैसे स्टूडेंट क्लास से एन नंबर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसी तरह से एक क्लास से मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए क्लास को भी ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहे हैं कि क्लास इज अ, अच्छा हम जो समझा रहे हैं वो हिंदी में समझा रहे हैं ताकि समझ में आए इजीली, बट तुम जब लिखोगे तो यहाँ जैसे डेफिनेशन करके लिखा हुआ है उस तरह से वो लैंग्वेज यूज करके लिखना है तुमको। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए हम बोले कि इसको मार्क कर लो। अच्छा, इंस्टेंसिएशन क्या होता है? व्हाट इज इंस्टेंसिएशन? पिछले क्लास में बोला था, क्रिएटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस किसको बोलते हैं? हाँ, एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है उसको हम लोग इंस्टेंस बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है कि एक क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये प्रोसेस को इंस्टेंसिएशन कहते हैं। पिछले क्लास में बात किया था इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसको भी लिखो, मार्क कर लो, क्लास एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या होता है बेसिकली कि एक सर्टेन क्लास, हमको बोलो एक क्लास के अंदर तुम कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास देखती हो, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा देख पाते हो। एक क्लास में इंटीजर रहता है, एक क्लास में फ्लोट रहता है, एक क्लास में डबल रहता है, एक क्लास में स्ट्रिंग रहता है, एक क्लास में कैरेक्टर रहता है। तो मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स रहता है। वो कैसे क्यों रहेगा? जो भी हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंगली वो वहां पे रहेगा। इसीलिए बोलता है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कि यूजर अपने हिसाब से डिफाइन करता है कि उस क्लास के अंदर क्या डेटा टाइप रहेगा। हेंस क्लास इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड डेटा। बस समझ में आया? ये सब सुनने में मतलब बहुत ऑब्वियस लग रहा है, बट मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। व्हाई इज क्लास कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसके बाद देखो, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। उसको भी मार्क कर लो, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन मार देखिए, डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो आंसर होगा मेरा ऑब्जेक्ट। या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ डैश क्लास। बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एन डैश ऑफ अ क्लास इंस्टेंस। ठीक है, तो एक एक लाइन से देखो तीन क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, ट्रू फॉल्स में हो सकता है, कहीं भी ये तुमको दे सकता है। बात समझ में आया? यहाँ पे जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि इंस्टेंस, और ये जो प्रोसेस है इसका इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंसिएशन। इसके बाद जैसे है बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, देखो लिखा हुआ इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन ओनली। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है? क्लास एक मतलब थॉट है। ठीक है, वो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? ऑब्जेक्ट्स का। जब एक क्लास से मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मतलब क्लास का इंस्टेंसिएशन कर रहा हूँ, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बट क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, थॉट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो इट इज अ रियल एंड यूनिक एंटिटी हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। उसके बाद देखे थे इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसर एंड हेंस कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है, हेंस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसर। या बोल सकते हैं कि क्लास इज अ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट में देखो इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द न्यू ऑपरेटर। हम लोग लिखते हैं ना न्यू ऑपरेटर, कैसे लिखते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं? बोलो तो सपोज एक क्लास फ्रूट है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एप्पल, कैसे क्रिएट करूंगा? फ्रूट मतलब क्लास नेम स्पेस एप्पल इक्वल्स टू न्यू, उसके बाद फ्रूट, इस तरह से, है ना? तो ये न्यू कीवर्ड क्या करता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है। बात समझ में आया? इसका सिंटेक्स लिखते थे तो कैसे लिखे थे? यहाँ पे ऐसे करके लिखे थे ना, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम
इक्वल्स टू न्यू, फिर क्लास नेम, फिर ये ऐसे लिखे थे ना, न्यू को हम लोग इसमें रखे थे ब्रैकेट में, इसको रखे थे, क्यों नहीं रखे थे, क्या काम है, ये पर्पस क्या है ब्रैकेट्स का, ऐसे ये चेंज होता है, ठीक है। और ब्रैकेट में नहीं रखना मतलब दैट इज कांस्टेंट, इसीलिए ये हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स बोला जाए तो इसी को लिखना है, ठीक है। सिंटेक्स बोला जाए तो इसको लिखना है, इसको इसको नहीं लिखना है सिंटेक्स में, दिस इज नॉट अ सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो फिर हम ये लिखेंगे, नॉट दिस। बात समझ में आया, ठीक है। ये सब है। फिर क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हर एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस है, इट इज कॉल्ड अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट है? नहीं? क्या टाइम रहता है तुम लोग को पता नहीं है? टाइम नहीं पता है क्या? हम लोग लास्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 2 का। देखो क्या तबीयत ठीक है? उसको बंद करो, खिड़की बंद करो। नहीं तुम रहो, तुम अभिनव रहो, बस बैठ जाओ, सर पे लगेगा इसीलिए हम बंद कर रहे हैं। कुछ दिक्कत नहीं, तुम लोग एक बार वीडियो देख लेना, कुछ दिक्कत है तो पूछ लेना। इसके बाद जो है ये चैप्टर अपना कंप्लीट है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में चल जाओ, जो क्वेश्चन छूटा था पेज 42, पेज 42 पहला वाला हो चुका था ना। हाँ ये देखो पहला वाला जो हम बोले थे कि अगला क्लास में आएगा, देखो डैश इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जैसे हम बोले एक सिंगल लाइन से तीन क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। अगर हम बोले कि ये हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। अभी फिर से देखो इस तरह से भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इज एन डैश ऑफ अ क्लास, क्या हो जाएगा, इंस्टेंस। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ डैश क्लास, सेम लाइन, तीन डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये कहाँ पे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब में हो सकता है, समझ में आया? हम लोग चैप्टर 2 खत्म किया आज, ठीक है। वीडियो अवेलेबल है, तुमको देख लेना है वीडियोस। और हम बोले थे घर से फोन करवाने, क्या हुआ? नहीं तो मैं बोला था ना फोन करने, आज फोन करने बोला, ठीक है। आएंगे ना कभी ना कभी। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। हम तो बोले थे पढ़ के आने, उम्मीद है पढ़ के आए होगे। नहीं, क्यों? हम होमवर्क अपडेटेड था ना, क्या दिक्कत है? बाकी बात इंसान, चलो कॉपी निकालो। जाओ, बिल्कुल भी जाओ। लिंक नहीं है, हम तो अपडेट कर दिए। एक हमने हम अपलोड कर दिए हैं, हम लिंक शेयर करना भूल गए। तुम लोग वहां पे जाके देख सकता था, तुम लोग ये यूट्यूब का इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके तुम लोग विजिट कर सकता था, मिल जाता, ठीक है। हम शेयर कर देंगे, हम अपलोड कर चुके हैं, हम शायद मिस कर दिए कुछ शेयर करना, कि कौन कोई दूसरा ग्रुप में शेयर कर दिया क्या, क्लास 10 वाला में शेयर कर दिया। ठीक है करो तो।
तुमको आता है ये? कितना आता है? नहीं आता? हमको साफ साफ बोलो। कुछ भी नहीं आता? एकदम जीरो? कुछ सीरियसली कुछ नहीं आता? एक प्रोग्राम लिखना नहीं आता? बेसिक एकदम? दो नंबर को ऐड करने बोलो तो? क्या किया तुम पूरा क्लास 8 में फिर लास्ट में? ऐसे हंसने से नहीं होगा बाबू। सिलेबस आगे बढ़ते जा रहा, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। हम अकेले कोशिश करेंगे तो हम तुमको वहां से जो पोजीशन में अभी हो वहां से यहाँ तक नहीं ला पाएंगे। तुम्हारा मेहनत हमसे ज्यादा होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तुम्हारा हमसे ज्यादा मेहनत होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा क्लास 8 बाकी है। अभी फिर क्लास 9 का भी बाकी है। इनका भी ऐसे ही हालत था, लेकिन क्योंकि हम पहले से शुरू किए हैं तो अभी तक हम क्लास 8 जितना हो सका हम कवर किए हैं। ठीक है, तो हम वीडियो शेयर कर देंगे तुम्हारे साथ। बट तुमको हर एक वीडियो देख के तुमको खुद से मेहनत करके हमको पूछना पड़ेगा कि ये डाउट है, ये डाउट है, ऐसा करके। ठीक है, नहीं तो हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा, कुछ मैजिक लगेगा कि क्या हो रहा है। उज्जवल पूरा मास्टर बन गया अभी सर। ठीक है, जैसे जैसे समझा रहे वैसे वैसे समझने की कोशिश करो। ये सब आता है? ये प्लस प्लस क्या होता है? अगर मैं ए प्लस प्लस लिखूँ तो इंक्रीमेंट होता है, एक इंक्रीज करता है, वन बाई वन इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैं प्लस प्लस ए लिखूँ तो इसको क्या बोलते हैं? प्री इंक्रीमेंट। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल गलत। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे जावा में मॉड्यूलस होता है, मॉड होता है, मॉड क्या रिटर्न करता है ये? रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये तो मैजिक लग रहा है यार ये सब। ये क्या होता है? डिवाइडेड बाय क्या रिटर्न करता है? क्वोशिएंट रिटर्न करता है। क्वोशिएंट किस, अगर मैं बोलूं कि टू ऐसे करके 5 को डिवाइड करो 2 से, हमको बोलो तो अभिनव क्वोशिएंट कितना आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो जा रहा 5 मॉड 2 करूंगा ना तो रिमाइंडर रिटर्न होगा विच इज 1। 5 बाई 2 करूंगा तो क्वोशिएंट रिटर्न आएगा विच इज 2। बात समझ में आया? हाँ, कुछ भी वैल्यू 5, वो भी इंक्रीमेंट ही होता है, दोनों वन एक इंक्रीमेंट करता है। थोड़ा सा अलग पर्पस होता है, अभी करते करते समझ। हो गया ये वाला? कितना आया? 48 आ रहा है? 48 का एक जन बोला 48, और कौन बोल रहा है देखते हैं। 48 48 दो जन, और कोई 48 आ रहा है? तीन जन, तुम लोग तो चार, फोर, चलो एक और आंसर, फोर का एक, फोर दो कोई 2 पॉइंट, एक हमारे 2.27 तो नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा गलत था। मॉड वाला नहीं समझ, क्यों नहीं समझ में ये क्या है 12? फिर भी कितना है? 8। ठीक है चलो करते हैं। देखो उससे पहले एक साथ बात समझ लो, अगर मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 5, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सबको? a नहीं दिख रहा है? a प्लस इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब होता है? a इक्वल्स टू a प्लस 5। ठीक है, मैं अगर a इंटू इक्वल्स टू 5 लिखूं तो इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a इंटू 5। ये शॉर्ट में लिखा जाता है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर लिखता हूँ a बाई इक्वल्स टू 5 मतलब a इक्वल्स टू a बाई 5, a का कुछ भी एक वैल्यू हो सकता है। सिमिलरली a mod इक्वल्स टू 5 मतलब a इक्वल्स टू a mod 5। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, a इंटू इक्वल्स टू दिस, मतलब ये क्या हो रहा है, a इक्वल्स टू a इंटू ये पूरा पार्ट, तो प्लस प्लस a बाई 6 प्लस b प्लस प्लस मॉड 3, ऐसे ही है ना? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तब क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड का जो मटेरियल है ना ये वाला, इसको ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लो, जब भी इस तरह से रहे क्वेश्चन तो ये वाला को तुम ब्रैकेट में रख लो ऐसे करके। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, a का वैल्यू है 12 इंटू प्लस प्लस a मतलब 13 बाई 6 प्लस b प्लस प्लस मतलब 8 मॉड 3। समझ में आया? a प्लस प्लस है मतलब a को एक इंक्रीमेंट कर दिया। a का वैल्यू क्या था 12, 12 एक प्लस करने से कितना हो जाएगा? आ रहा हूँ, a प्लस
प्लस प्लस ए मतलब 12 को एक इंक्रीमेंट किया 13 हुआ, बाई 6 प्लस ये है ना पोस्ट, पोस्ट में क्या होता है पहले वैल्यू यूज होता है उसके बाद अपडेट होता है, प्री में पहले अपडेट होता है फिर यूज होता है। तो 12 से अपडेट होके हो गया 13, 13 को यूज कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है पहले वैल्यू यूज हो रहा है मतलब 12 ही यूज 12 हो रहा है 8 ही यूज हो रहा है अब, लेकिन वो हो गया है 9। तो हालांकि अभी और फर्दर यूज है नहीं उसका। तो क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कितना आएगा 13/6 का 2, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा ना। कितना हो रहा है 12 इंटू 4, 48। ठीक है, तुम क्या किया जितना खराब है। हाँ, 1 2 3 ये वाला क्या किया प्लस प्लस है ना। हाँ 13/6 कितना होता है, क्वेश्चन रिटर्न करे कितना होता है क्वेश्चन, 13 को 6 से डिवाइड करो 2 से जाएगा ना, तो 2 लिखा है इसीलिए। प्लस ये क्या 8 मॉड 3, 8 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर रिटर्न करेगा ना, तो रिमाइंडर क्या है 2, 2 है। तो 2 + 2 4 होता है, 4 इंटू 12 48 होता है। समझ में आया। नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 4, ये तो लोग क्या कुछ कुछ करते हैं, x प्लस इक्वल्स टू x प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस x मॉड 2। हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं दिख रहा था? अभी तो दिख रहा था, अचानक से दिखना बंद हो गया। 1 सेकंड पहले तो दिख रहा था। यह है x प्लस इक्वल्स टू x प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस x मॉड 2, अब दिख रहा है x प्लस प्लस x इक्वल्स टू 4, 4। तो उससे 8 आ रहा है, चलो देखते हैं 8 का एक जन और कोई। सिंगल प्लस का क्या मीनिंग हुआ, प्लस इक्वल्स टू है पापा, x प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू मतलब क्या अभी बोला ना देखो। हाँ a प्लस इक्वल्स टू 5 मतलब क्या होता है a इक्वल्स टू a प्लस 5, तो x प्लस इक्वल्स टू जो भी है y मान लो, तो x इक्वल्स टू x प्लस y हो जाएगा। कोशिश करो गलत करो लेकिन करो। 4, 4 का एक, कौन सा रिमाइंडर है, मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न करता है, वैल्यू जो रिटर्न करेगा ऑपरेशन के बाद वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। करो करो। हाँ? पहले मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई 16 और काट दो 16 2, और कोई कुछ 16 का 2, ठीक है देखते हैं, देखते हैं। हम अभी क्या बोले सबसे पहले, जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे प्लस इक्वल्स टू दाड़ा क्यों सुने रहे, एक्स प्लस इक्वल्स टू जो अगर समथिंग रहे ना, जब भी ऐसा रहे तो इस तरह से पहले ब्रैकेट डाल लो, गलती नहीं होगा। मतलब अभी तुम एक्सपेंड करो कि x प्लस इक्वल्स टू मतलब क्या है, x इक्वल्स टू x प्लस फिर ये ब्रैकेट वाला पोर्शन मतलब x प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस x मॉड 2। समझ में आया। x का वैल्यू क्या है 4 प्लस, अच्छा अभी देखो ये क्या है पोस्ट, कितना लिखूंगा यहाँ पे 4 ही लिखूंगा, लेकिन जैसे 4 लिखा उसके बाद वो अपडेट हो रहा मतलब अभी हो जा रहा है 5। अच्छा इनटू ये क्या हो जा रहा है प्री है ना, तो पहले वैल्यू अपडेट होगा मतलब 5 से हो जाएगा 6 इंटू 6 मॉड 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 4 24 मॉड 2, तो 4 प्लस 24 मॉड 2 क्या रिटर्न करेगा
0, तो आंसर आ जाएगा 4। ना वैसे देख रहे हैं सब, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्या है ये, चमत्कार कैसे हो रहा है ऐसा? फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसा? क्लास में जैसे भी समझा, वो तो मैथ्स भी तुम नहीं समझता था हम जब बोलते थे। हाँ जी बाप रे, अभी मेरा सामने है इसलिए मैं समझ जाता हूँ। समझे? ठीक है। जिसका ऐसा गलत आया फिर से कर लो, जिसका इसका सही आया फिर भी कर लो, क्योंकि तुम लोग कंफर्म नहीं थे आंसर के साथ। एक बार फिर से कर लो। हमेशा ये ब्रैकेट डाल लिया करो, नहीं तो ये ना कभी कभी गलती हो जाती है। नहीं समझ में आया? करो, फिर से करो, फिर से करो। तो तुमको देख के बड़ी हंसी लग रहा है, तो वैसे देख रहे से ये तो मैजिक हो रहा है। नहीं, एक प्लस का बात नहीं है यहाँ पे, जैसे एक प्लस नहीं है यहाँ पे, क्या है सीन, यहाँ पे बोल रहा है जैसे x प्लस इक्वल्स टू एक वैल्यू है, इसका मतलब होता है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। बात समझो, सिर्फ प्लस है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू है, ये प्लस इक्वल्स टू है। समझे? अगर मैं सपोज मैं ऐसे लिखा हूँ कि y इक्वल्स टू वाई इंटू 7, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इंटू इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे सिर्फ इंटू थोड़ी ना है, इंटू इक्वल्स टू है। समझ रहे हो? लगभग, लेकिन 100% वो नहीं, लगभग उसी तरह से चल रहा है। नेट से तो कर रहे हो। हाँ, उतना कंफ्यूज मत करो, जैसे कर रहा हो वैसे करते रहो, ज्यादा कंफ्यूज करोगे खुद भी दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, बाकी सब भी कंफ्यूज हो जाएगा। एक और करते हैं, इसके बाद प्रीवियस ईयर देखेंगे कैसा ऐसा क्वेश्चन आया इसमें, ठीक है? वोट करते हैं। f इक्वल्स टू 48, b इक्वल्स टू 13, चिरंजीव। अभी ये किस चीज में फर्स्ट टाइम कर रहा, बात समझो, पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो गलती तो होगा ना। तुम लोग का आज थर्ड टाइम शायद कर रहे हो, फिर भी गलती हो रहा है। उसका फर्स्ट टाइम है जिंदगी में, पहली बार ये देख रहे हैं कि ऐसा होता है कुछ कंप्यूटर। तो मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट जावा में ऐसा कुछ होता है, तो बात समझो, थोड़ा तो दिक्कत हो। केविन, हम समझाएंगे, तुम अपना काम करो, तुम पहले समझ लो। फाइंड a प्लस इक्वल्स टू b प्लस प्लस इंटू 5 बाय a प्लस 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 b, a प्लस इक्वल्स टू b प्लस प्लस 5 बाय a प्लस प्लस। पहले इंटू का ही काम कर लो। तुम ठीक से लिख रहे हो ना? अगर फिर से दोबारा लिखवाएंगे हम लोग, तो एकदम गंदा हैंड राइटिंग, ठीक से लिखो। नहीं, ठीक से करो। हाँ? कितना है? हाँ हाँ, 63 देखते हैं। 63 एक, सर्दी खांसी लेके बैठा हुआ है, तुम लोग मास्क पहन के आना, तो हमको गिफ्ट लेके जाओगे सर्दी खांसी का, दिक्कत हो जाएगा। सर्दी उर्दी है तो मास्क पहन के आना। 62, 62 1,
ऐसा नहीं होता यार, एक ही बार 63 3। और कोई है? 83 63 63 60। चलो एक और मिला, कंटेंडर मिला, चलो। और कोई 65 तुम्हारा भी? তোর কি দেখে রে করছিস বারবার একই আসছে? 63। चलो देखते हैं, लेट्स सी। ए 48 बी 13। अच्छा क्या करना है अपने को, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट बैठाना है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस इक्वल टू, मतलब ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस प्लस, यहाँ देखो, इधर देखो, ऐसे हो जा रहा है। सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू क्या है, 48 प्लस बी प्लस प्लस, मतलब कितना बैठाऊंगा, 13, लेकिन अभी हो जा रहा है 14 इंटू 5 बाई ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मतलब कितना बैठाऊंगा, 48, लेकिन अभी हो गया कितना, 49 प्लस बी है, बी कितना बैठाऊंगा, 14 14, यहाँ पे बी अपडेट हो गया था ना इधर, तो 14, तो 48 प्लस 13 इंटू 5 65 बाई प्लस 14, तो 48 प्लस कितना हो जाएगा क्वेश्चन, प्लस 14 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 1 प्लस इतना 60। ये है आंसर, ठीक है, इजी। क्या हुआ बोलो, कुछ दिक्कत? इधर आओ देखो। केविन दिखाओ तो कॉपी। किसी के पास रेड पेन है? ये बच्चे इधर आओ। ये क्या चीज है, सांप? ये है क्या चीज? ये तो एस लिखा जाता है ना इस तरह से, ये क्या है, यू, ये तो यू लिखा जाता है, ये क्या है, यू? अच्छा अगर ये एक्स है तो फिर ये क्या है, और ये क्या है, तो ये तू तो ये लिखा, नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 50 बार लिखो ऐसे करके, यू लिखो, एक्स लिखो, ऐसे यहाँ पे 5 लिखो, और ऐसे 50 बार लिखो। चलो जल्दी करो। क्या हुआ? क्या हुआ? फिर से बोलो। इंग्लिश में तुम बोलता नहीं है ना कभी, हम सुन नहीं पा रहे तुम्हारे, अजीब लग रहा तुम्हारा मुझसे इंग्लिश।